हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो बिना लेट किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल क्वेश्चन 70 को रहेगा और कमेंट करके बताना कितना नंबर आया जो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सहसंयोजक ठोस किसको कहते हैं? तो जो साझेदारी से बने बॉन्ड को सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं और ये अधातु धातु के बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो धातु इसमें बने हुआ कौन है? हीरा है। ये सब तो धातु का प्रूफ है। तो काचे इस प्रकार से धातु हीरा होगा। है इसका चतुष्फलकीय बॉन्ड होता है, यानी कार्बन के प्रूफ है तो चारों बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, इसीलिए चतुष्फलकीय हीरा होता है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लोहा का मुख्य ऑक्साइड क्या चीज़ है? तो लोहा के मुख्य ऑक्साइड क्या चीज़ है? तो हेमाटाइट इसका मुख्य ऑक्साइड है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो इसमें कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो SO2 है जो ध्रुवीय यौगिक है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वार्नर ने दिया है। आगे चलते हैं कि 5वां नंबर, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के लिए जलीय विलयन को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो जलीय विलयन के लिए कौन सा प्राप्त होता है? तो फेनॉल होता है। आगे चलते हैं। छठा नंबर कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है? तो ब्यूटेन टू ऑल क्या चीज़ है? तो यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल क्या चीज़ है? तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल है। थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है CH2OH रहेगा तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, और डबल बॉन्ड CHOH रहेगा तो ये सेकेंडरी होगा, और ट्रिपल बॉन्ड COH रहेगा तो इसी को टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से अगला है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होता है? तो कैथोड पर कौन सा मुक्त? तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। आगे चलते हैं। 8वां नंबर कि 8वां नंबर, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित रूप से कौन निरूपित करता है? तो यहाँ पे 8 के कुछ होगा तो 9 गुना निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखना, इसका पावर 1 है, इसका 2 है तो आ गया 3, 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा। आगे चलते हैं इस साइड। 9वां नंबर देखना कि केनिजारो अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो केनिजारो अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो ए फॉर्मल एल्डिहाइड को बोलते हैं। एक होती है फॉर्मल एल्डिहाइड, एक होती है एस्टर एल्डिहाइड, ये एक फॉर्मिक एसिड है। आगे चलते हैं। इसका IPAC नेम बताओ। तो सबसे बड़ा चेन को इंडिकेट करता है, 3 चेन है। दूसरा नंबर पर एमीन है तो 2 एमीन मीथ ईथ प्रोप, तो 2 एमीन प्रोपेन कौन है? सिंगल बॉन्ड से, तो C है। आगे चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है। आगे चलते 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो प्रतिऑक्सीकारक इसमें कौन है? तो प्रतिऑक्सीकारक इसमें से सिट्रिक अम्ल, लिथियम, विटामिन E तीनों है। तो आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस प्लास्टिक होता है। आगे चलते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होती है? तो इसमें 4 होती है। आगे चलते, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है।
आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो किस दोष के कारण क्रिस्टल में कमी होता है? तो शॉर्टकी दोष के कारण मूलरता को व्यक्त किया जाता है, यानी मूलरता के SI मात्रक क्या चीज होता है? तो मूलरता के मोल पर लीटर होता है और मोललता के मोल पर kg होता है, यानी मोल पर kg किसका होगा? ये मोललता के मोललिटी के। आगे चलते हैं यदि बिलियन में 100 ग्राम ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित घोल के साथ दिया जाता है तो यहाँ पे ग्लूकोज का कुछ करना द्रव्यमान बटा 18 और गुने 1000 बटा 1000, इस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, बना लेना। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित तनुघोल का अनुसंख्यक गुण निर्धारित करता है। तो अनुसंख्यक गुण क्या चीज निर्धारित करता है? तो यहाँ पे विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं कि किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो π/c = RT से संबंध किया जाता है। आगे है VBI, बड़ी बार पूछा गया। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त किया जाता है। तो 1 मोल कॉपर को मुक्त किया जाता है तो 2 फैराड होता है। न्यूमेरिकल है। आगे चलते हैं 12 नंबर, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्न में से क्या परिवर्तन होता है? सांद्रता का मतलब गाढ़ापन को बोलते हैं। तो क्या होता है? तब मोलर चालकता बढ़ जाता है। आगे होता है कि प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पे प्राथमिक सेल कौन नहीं है? तो लेड स्टोरेज है, जो सेकेंडरी सेल है। लिक्लांसे सेल याद रखना, प्राथमिक सेल, गैल्वेनिक सेल। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, यानी अभिक्रिया की दर को कौन सा प्रभावित करता है? तो दाब करता है, ताप करता है, सांद्रण, 3 होता है। आंसर होगा इनमें से सभी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का SI मात्रक कुछ होता है। तो वेग स्थिरांक के SI मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। आगे चलते हैं कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए ऊष्मा की क्रिया होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। अगला है, जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है उसे क्या चीज कहते हैं? तो उसका पृष्ठीय तनाव कम कर देता है, उसको कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक बोलते हैं। निम्न में से कौन जल के कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ स्टार्च करता है। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? पायसी कारक इसमें से कौन है? तो साबुन है जो पायसी कारक है। आगे चलते हैं कि कैलेमाइन निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमान है जो किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का है। आगे चलते हैं, मांड प्रक्रम के द्वारा निम्न में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है थर्मोइट विधि से निम्न में से कौन अवकारक है? तो थर्मोइट विधि में कौन से अवकारक है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम का। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्न में से कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो धातुमल जो सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहता है वो धातुमल होता है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट कौन होगा? तो इसका पॉइंट जा कर के कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं, बैठने तो नहीं रहे सबसे कम क्वथनांक वाली गैस क्या चीज होता है? क्वथनांक होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी उबलना, और मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक होता है।
तो हाइड्रोजन हीलियम इसमें सबसे कम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का, ये सबसे कम होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इसमें हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, तो जो हाइड्रोजन बंधन इसमें कौन नहीं बनाता है, तो एकरा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है जो धातु के काम करता है और क्लोरीन है जो अधातु के काम करता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या चीज़ है, तो ऑक्सीजन और ओजोन, यहाँ पर ऑक्सीजन और ओजोन 36 के सी होगा यानी अप्रूफ है। अगला है, निम्न में से कौन द्विभाषिक अम्ल है, तो द्विभाषिक अम्ल इसमें से कौन होगा, तो द्विभाषिक अम्ल H2PO2 होगा। आगे चलते हैं कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो आवर्त सारणी के किसके अंतर्गत है, तो डी ब्लॉक में है। आगे चलते हैं, निम्न में से किन तत्वों में 4s कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संबंध रूप से भरता है, तो संबंध रूप से कौन भरता है, तो लेथेनाइट्स भरता है। आगे चलते हैं, ए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, बराबर में -3 देंगे और यहाँ पर साइनाइड के कुछ होता है, तो साइनाइड के 0 होता है, 6 हो जाएगा Fe। तो यहाँ पे 40 के इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो 40 के निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इस प्रकार से। आगे चलते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकालना, Cu+4 इंटू अमोनिया के 0 होता है बराबर 2 हो गया, तो कॉपर के कितना गया, 2 आ गया। तो 2 किसको इंडिकेट करता है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर Sp2 को। विटामिन B12 में निम्न में से कौन उपस्थित रहता है, तो विटामिन 12 में कौन उपस्थित रहता है, तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है। आगे चलता है 43 नंबर, निम्न में से किस जटिल आयनिक ज्योति चतुष्फलकीय नहीं होता है, तो कौन आयनिक ज्योति चतुष्फलकीय नहीं होता है, तो निकेल, तो आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 नंबर में, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के सूक्ष्म ईथर में कराया जाता है, तो सूक्ष्म ईथर में कौन कराया जाता है, तो एकरा में ब्यूटेन कराया जाता है। आगे चलते हैं दूसरा नंबर यानी 45, निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है, तो किसका उपयोग निषेचक क्लोरोफॉर्म को होता है। निम्न में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र होता है, तो क्लोरल का अणुसूत्र कौन होता है, तो CCl3CHO होता है। आगे चलते हैं, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा, तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग जा कर के मीथेन निकलेगा। समान सूत्र को एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, तो सजातीय समूह को कौन प्रदर्शित करेगा, तो सजातीय समूह को कौन प्रदर्शित करेगा, तो CnH2n+2 और O होगा। अगला है कि इथेनॉल का समअवयवी निम्न में से कौन सा है, तो इथेनॉल का समअवयवी कौन सा है इसमें है, तो इथेनॉल का समअवयवी डाईमेथिल ईथर है। आगे चलते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में ल्यूकोसाइट अभिकर्मक कौन है, तो ल्यूकोसाइट अभिकर्मक कौन है इसमें, तो ए है अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl होता है। आगे चलते हैं, रिएक्टर फायर स्पिरिट में रहता है, रिएक्टर फायर स्पिरिट में रहता है क्या चीज़ रहता है, तो यहाँ पर रिएक्टर फायर स्पिरिट में क्या चीज़ रहता है, तो 95.5% एल्कोहल रहता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समान सूत्र कौन वाला होता है, तो एल्डिहाइड समूह वाला कौन होता है, तो यहाँ पर CnH2nO होता है। आगे चलते हैं दूसरा 53 नंबर, आइसोप्रीन एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है, तो कौन सा इसमें प्राप्त होगा, तो एसीटोन होगा। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है, तो इसमें कौन सा प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
आंसर डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन 55 निम्न में से कौन से यौगिक कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है? तो कार्बोक्सिलिक समूह के कौन नहीं होगा? तो कार्बोक्सिलिक समूह के पिरिक अम्ल नहीं होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न में से किसका क्रियाशील समव्ययी है? तो 56 के ये होगा, एस्टर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 57 के कि निम्न में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेदन किया जाता है? तो किसके बीच विभेदन किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच विभेदन किया जाता है। 58 के किस फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के गर्म किया जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? इसमें से क्या बनता है? तो इसका आंसर CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो NH2 होता है। ध्यानपूर्वक देखना प्राइमरी एमीन थोड़ा सा, तो NH2 रहेगा, ये प्राइमरी होगा, और डबल बॉन्ड NH रहेगा तो सेकेंडरी होगा, और ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा तो टर्सरी होगा। आगे चलते हैं 60 नंबर। एथिलेमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनता है? तो नाइट्रस अम्ल से तो H2SO4 बनता है। 51 नंबर निम्न में से किसका एल्कोहलिलेशन संभव है? तो किसका एल्कोहलिक संभव है? प्राइमरी मीन सेकेंडरी एमीन दोनों का संभव है यहाँ पर। दूसरे नंबर 62 नंबर निम्न में से सर्वाधिक मीठा शर्करा किसको कहते हैं? तो सर्वाधिक मीठा फ्रुक्टोज को बोलते हैं। निम्न में से कौन एस्टोराइड से संबंधित है? एस्टोराइड से कौन से संबंधित है? तो विटामिन डी एस्टोराइड से संबंधित है। DNA RNA का समान भस्म क्या चीज कहलाता है? तो DNA का समान भस्म B होता है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होता है। आगे है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो वह वालनीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा यौगिक बहुलक है? इसमें कौन यौगिक बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। बुना एस निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो बुना एस जो होता है किसका बहुलक होता है? तो इसमें ब्यूटाडाइन एवं एस्टारीन का होता है। आगे 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 थोड़ा सा क्लास है इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनमें से कौन कृत्रिम मीठा अभिकारता है? तो कौन सा मीठा अभिकारता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे इनमें से उसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का होता है। अगला है कचे निम्नलिखित में किसका मतलब समूह क्रियाशील समूह होता है? तो ये कीटोन का होता है। तो इसी प्रकार से सब्जेक्टिव काची को बना लेना अब नेक्स्ट वीडियो में।